हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है हमारा पॉलिनोमियल। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इससे पहली वीडियो में हमने कवर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 1.1। तो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इसमें देखो, इसमें टोटल 2 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट है और दूसरे क्वेश्चन में भी हमारे 6 पार्ट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसके जीरोस फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। और हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है किस किस का, जीरोस का और इसके जो कोफिशिएंट हो गए उनका रिलेशनशिप है ना फाइंड करना है। देखो हमने आपको इससे पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो था, उसमें बताया था किस तरीके से हम जीरोस का और कोफिशिएंट का रिलेशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह दिए x² - 2x - 8। सबसे पहले हम ये मान कैसा दिया, पॉलिनोमियल में दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्या बनाएंगे, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कब कन्वर्ट होगा, जब हम इसके इक्वल में 0 लगा देंगे। देखो ये पहले पॉलिनोमियल था, क्या था, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। इसके इक्वल टू में 0 लगा दिया तो ये हमारा कैसा होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारी फर्स्ट और लास्ट टर्म होती है उन दोनों का कैसे करते हैं, प्रोडक्ट। तो हमने इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा कैसा आएगा, 8x²। फिर उसके बाद क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जो हमारा क्या करने, प्लस माइनस करने पे हमारा क्या आना चाहिए, 2x आना चाहिए। और उसी का मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। जो हमारे कोफिशिएंट है इसका क्या आना चाहिए, 8। देखो हम पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 1 × 8 किया। देखो 1 × 8 किया, तब भी हमारे पास क्या आया, 8 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, इस टर्म को स्प्लिट करना। तो इसका क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, एलसीएम का मतलब इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे पहले 2 से करेंगे, तो यहाँ पे क्या, अगेन 2, फिर 2 से किया 2, फिर अगेन किया 2 से किया 2। अब इन फैक्टर से ही हम क्या करेंगे, इस टर्म को प्लस करने पे हमारा कितना आ जाएगा, 2 करे, प्लस माइनस करने पे 2 आएगा और इंटू करने पे हमारा 8 आएगा। मान लीजिए हमने इन दोनों का इंटू कर दिया, 2 × 2 4, 2 × 2 4 हो गया। अब 4 - 2 तो हमारे पास कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। ठीक है, 4 में से माइनस किए तो हमें पॉजिटिव 2 बच रहा है। अभी ये पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। इन दोनों का इंटू कर रहा है तो हमारे पास कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, हमारा कितना, इसको किस टर्म में तोड़ सकते हैं। तो देखो सबसे पहले x² को एज इट इज लगे, ये माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस था इसलिए हमने माइनस साइन बाहर लगाया। उसके बाद ये हमारा x है, इसको भी बाहर लिखा। अब ये अंदर क्या बचा, 2। अब 4 में से -2 किया है, देखो तब भी हमारा पॉजिटिव 2 बचेगा, क्योंकि हमने 4 में से -2, ये माइनस तो हमने बाहर कॉमन ले लिया है। और यहाँ पे लिखेंगे -8 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अब क्या करते थे इसके बाद, ये देखो अब इसके बाद वापस इन दोनों को ऐड या सब्सट्रैक्ट तो करेंगे नहीं, हमने इसलिए तो इनको स्प्लिट किया ताकि हमने एक बार इसके साथ इंटू कर सकें, एक बार इसके साथ इंटू करें। तो सबसे पहले x² को हम एज इट इज लिखेंगे। अब इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो क्या बचेगा, -4x। अब ये माइनस माइनस कैसे हो जाएंगे हमारे प्लस, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x - 8x = 0। देखो इतना समझ में आया। उसके बाद क्या कर देते हैं, हम 2 के पेयर बनाएंगे, इन दोनों का पेयर बनाएंगे और इन दोनों का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो कॉमन लेते हैं। अब इनमें से क्या लेंगे, इन दोनों पेयर्स में से कॉमन लेंगे। देखो कॉमन क्या जाएगा इसमें से, देखो जी किससे बने, x × x -8 इंटू, देखो ये डॉट का मतलब इंटू है, ये हम डॉट का मतलब इंटू है। और यहाँ पे ऐसी 2 × x और यहाँ पे क्या, 2 × 2 × 2 × 8। इस तरीके से हमारा देखो ये 8 बना है। तो देखो ये तो मैं पहले क्वेश्चन में लिखूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा, इसके बाद आपको समझ जाओगे। देखो इन दोनों में से हमारे कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से क्या आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है। तो हमने एक x कॉमन ले लिया, इन दोनों में से बचा कौन, 1x। तो 1x और ये माइनस साइन एज इट इज, और ये यहाँ पे 4, ऐसे ही यहाँ पे ये प्लस का साइन। देखो उसके बाद हम क्या कॉमन लेंगे, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। देखो इसमें भी 2 आ रहा है। और क्या कॉमन ले सकते हैं, और कुछ नहीं कॉमन है, इसमें x आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा। तो हमने क्या कॉमन ले लिया, सिर्फ यहाँ से 2 ले लिया, बचा क्या यहाँ पे x माइनस। अब देखो एक 2 ले लिया, हमारे पास 2 2 तो बचे हैं, तो 2 × 2 4 = में हमारा क्या हो जाएगा, 0। देखो x - 4 इस दोनों इक्वेशन में हमारे कैसे आ रहा है, देखो ये एक इक्वेशन बन रही है और एक दूसरी टर्म बन रही है ना, एक टर्म ये, एक टर्म ये। तो इस टर्म में से हमारा कॉमन क्या आ रहा है, x - 2। तो हमने यहाँ से x - 4 कॉमन आ रहा है, x - 4 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे बचा क्या, x बचा, और इस साइड क्या बचा, 2। यहाँ पे x बचा था और यहाँ पे क्या बचा था हमारा, प्लस का 2। तो +2 = में 0। अब इतना आया। उसके बाद क्या करना है, एक बार आपको इसके साथ 0 रखना है, एक बार इसके साथ 0 रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x - 4 = में 0। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी लिखेंगे x + 2 = में 0। ठीक है, पर देखो 4 को साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव 4 हो जाएगा, और दूसरे को साइड ले जाएंगे तो ये उस साइड आएगा तो कैसे हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो आप क्या करती हैं, इन्हीं से हम लेट कर, देखो हमको वेरीफाई रिलेशनशिप बताना, किसका रिलेशन बताना है, जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन बताना है हमारे लिए।
तो आप क्या करेंगे, इनमें से एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। आप चाहो तो इसको अल्फा मान लो या फिर इसको बीटा मान लो। हम यहाँ पे कर लेंगे लेट, इसको मान लेंगे हम अल्फा और दूसरे को मान लेंगे हम बीटा। आपको जो मन में चाहे आप इसको बीटा मान, चाहे इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, तभी आपका आंसर सेम आएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट का। ठीक है, तो देखो हमारे सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरो का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी अपॉन में ए होता है। देखो हम रिलेशन पॉइंट करता है दोनों, तो हमारा अल्फा कितना है, अल्फा हमारा 4 आ रहा है, तो हमें यहाँ पे लिख लीजिए 4। बीटा कितना आ रहा है, -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 इक्वल टू में क्या लिखेंगे माइनस। देखो माइनस आ रहा है। अब देखो हमारी क्वाड की क्वेश्चन ये थी, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना था, इससे पहले एक स्टेप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑन। तो सबसे पहले हमें देखो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0, इतना लिखते। फिर उसके बाद हम क्या करते, जो हमारी a b c की वैल्यू क्या थी, तो यहाँ पे लिखते x² माइनस 2x माइनस 8, इस तरीके से लिखते। फिर हमारी a की वैल्यू कितनी आ रही 1, ये देखो a, इससे कंपेयरिंग करेंगे तो, और b की वैल्यू हमारी कितनी आ रही, b की वैल्यू हमारी -2, देखो ये -2, और हमारी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8। इतना समझ में आया, ये हमारी a b c की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में क्या होता है, बी माइनस बी अपॉन ए। तो हमारा देखो अल्फा कितना है, यहाँ पे आप चेक करो हमारा अल्फा कितना दिया है जी, हमारे जो अल्फा थे, अल्फा ये लेट किए थे, अल्फा कितना आ रहा है हमारा 4 प्लस बीटा -2 है, तो हम यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, और इज इक्वल टू ये माइनस साइन एज इट इज, तो बी का भी यहाँ -2 हो गया, तो यहाँ पे -2 लगा दिया। उसके बाद ये हमारा क्या रहता है ए, जो हमारे ए है वो क्या होगा 1 होगा। अब देखो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है 2 इज इक्वल टू में ये माइनस माइनस कैसे हो जाएंगे 2, इसका मतलब सम ऑफ जीरो इक्वल आ रहा है। अब देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में क्या होता है हमारा सी अपॉन ए होता है। तो प्रोडक्ट अल्फा कितना था हमारा 4 इंटू बीटा कितना था -2 इज इक्वल टू सी, कॉन्स्टेंट वैल्यू हमारी सी कितनी थी -8 और ए की वैल्यू हमारी क्या थी 1 थी। देखो इतना समझ में आया। अब देखो इसका इंटू करेंगे तो कितना आ रहा -8 इज इक्वल टू -a। इसका मतलब क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही है, इसलिए हमारे दोनों का रिलेशन कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। यही हमको वेरीफाई करना था। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसी फर्स्ट का क्वेश्चन 2। तो देखो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, 4s² माइनस 4s प्लस 1। देखो जरूरी नहीं है हमारे पास हमेशा x की वैल्यू है, हमने आपको क्या बताया था, बस हमारा सिम वेरिएबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, वो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। कैसी है, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इक्वेशन कब बोलेंगे, जब उसके पीछे 0 लगाएंगे। तो सबसे पहले हम उसके पीछे क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। तो हम इसे क्या करेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4s² माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू में 0। अब ये हमारी कैसी हुई, पॉलिनोमियल इक्वेशन। सबसे पहले हमने इसे पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया। अब देखो अब क्या करेंगे, ये इन दोनों कोएफिशिएंट का इंटू करेंगे। 4 आ रहा है हमारा, इंटू करने 4 इंटू 1 किया तो हमारा कितना आ रहा है 4। अब ऐसा नंबर फाइंड करना जो प्लस माइनस करने पे हमारा कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो देखो आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करना है, जो प्रोडक्ट किया था। यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर अगेन 2 से करेंगे 2, और यहाँ पे कितना आ रहा है 1। तो मतलब इन्हीं नंबर, यदि हम इन दोनों को ऐड करें 2 + 2 हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 × 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तब भी 4 होगा। तो मतलब ये हम 4 ले लेंगे। तो सबसे पहले इसको एज इट इज लिखना 4s²। ठीक है, उसके बाद करना, देखो माइनस साइन कॉमन लेना है, ये माइनस साइन कॉमन ले लिया। उसके बाद जो वेरिएबल होगा उसको भी कॉमन लेना है, हमने यहाँ पे वो भी कॉमन ले लिया। अब देखो अब ये दोनों टर्म्स को लिखना, देखो हमें 4 बनाना है, तो 4 कब बनेगा, जब 2 और 2 को प्लस करेंगे। ठीक है, और ये +1 को एज इट इज लिखेंगे, और इक्वल टू में 0 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब s का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 4s² माइनस 2s, और ये माइनस माइनस, देखो यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस भी होगा तो तब भी वहाँ पे क्या हो जाएगा -2s, और ये +1 इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या करती हैं, इन दोनों का हम पेयर बनाते हैं और देखते हैं कॉमन क्या क्या आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से मान लीजिए कॉमन क्या मिल जाएगा, देखो 2 × 2 करेंगे तो 4 बन रहा है, तो इसका मतलब हमारा 2 भी कॉमन आ जाएगा, और इसमें भी s आ रहा है तो इसमें भी हम s भी कॉमन आ जाएगा। अब बचेगा क्या है, हमारे सिर्फ s बचेगा, यहाँ s बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा -1। अब कहोगे कि यहाँ पे -1 कैसे को बच रहा है, देखो -1 क्यों, देखो यहाँ पे 2s कॉमन ले लिया, इसका इंटू करेंगे तब भी हमारे लिए सेम इक्वेशन, यहाँ पे 2s बचेगा, सॉरी यहाँ पे हमारा कितना बचेगा 2s बचेगा एक, और यहाँ पे -1।
अब देखो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, क्यों, यहाँ हमारा माइनस का आ रहा है तो दूसरी क्वेश्चन में भी हमारा माइनस का आना चाहिए, इसलिए यहाँ जब भी यहाँ माइनस आओ और यहाँ प्लस हो तो हमें यहाँ कॉमन लेना पड़ेगा। देखो आप सिंपल समझ जाओगे इस तरीके से, यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, कुछ नहीं तो मतलब 1 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2s। अब आप कहोगे यहाँ से हमने +1 का लेता तो हमारा इस तरीके से क्वेश्चन आती, क्या आती, ये माइनस का होता, ये माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। तो देखो ये सही नहीं लग रही, इसलिए हमने क्या ले लिया, यहाँ से माइनस का भी साइन कॉमन ले लिया, माइनस का साइन कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस हमारा कैसा होगा प्लस, और ये यहाँ से माइनस का हो जाएगा माइनस। देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्या -2s, फिर इसका किया तो +1। देखो हमारी सेम ही एक क्वेश्चन है यार, इसलिए आपको क्या करना है, ये दोनों टर्म्स को सेम बनाना है, आपको इतना ध्यान रखना है कि हमको सेम बनाना है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लिया है, तो इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2s - 1, ये कॉमन आ रहा है। अब बचा क्या, अब इसको अलग लिखेंगे, बचा क्या 2s - 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। देखो इतना, अब क्या करेंगे, दोनों के साथ 0 पुट करेंगे, तो सबसे पहले माइनस इसके साथ 0 लिखेंगे, और फिर अगेन 2s - 1 ये दूसरे नंबर्स के साथ भी 0 लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो s, ये 1 को साइड ले जाएंगे तो 1, और ये नीचे डिवाइड में जाएगा तो 1/2। सिमिलरली इसकी वैल्यू s की वैल्यू साइड जाएंगे तो 1 का पॉजिटिव, और ये s के से इंटू डिवाइड में आएगा तो क्या बचेगा 2। तो मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारी सेम आ रही है। ठीक है, तो ठीक है, इतना समझ में आया। ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रिक इक्वेशन से ऑन कंपेयरिंग, जो भी हम क्या करेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन, देखो जी हमारी एक तरीके से क्वाड्रिक इक्वेशन ही तो बन जा रही है, तो इससे कंपेयरिंग, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c इक्वल टू में 0। तो लेकिन हम क्वाड्रिक पॉलिनोमियल से कंपेयरिंग करेंगे। देखो क्या अभी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल पढ़ रहा है, तो हमें लिखेंगे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हमारे पास क्या दिया है, ये 4x - 4s + 1, ये इस तरीके से दिए। तो अब यहाँ से a b c की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हमारी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और ऐसी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, और c की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमको अल्फा बीटा लेट करना पड़ेगा। लेट अल्फा, हम देखो अल्फा किसको मान सकते हैं, इसको अल्फा मान लो चाहे इसको अल्फा मान लो, सेम ही वैल्यू दी है वैसे, अलग अलग भी दी थी, जब भी आप कोई सी वैल्यू ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अल्फा, अब रिलेशन फाइंड कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, क्या कर रहा है इनको वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, हम वेरीफाई कर रहा है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में क्या होता है -b/a, ये हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है। तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 1/2, हमने लिखा 1/2, प्लस बीटा की वैल्यू भी कितनी दी है 1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन, ये माइनस लगाया। अब बीटा की वैल्यू कितनी दी है 4, यहाँ लिखेंगे -4, और a कितना दिया हमारा 1। ठीक है, इतना समझिएगा। अब एलसीएम लेंगे, देखो b की वैल्यू हमारे पास 4 दी थी, हमने इसलिए 4 लिखी है। अब एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या जाएगा 2, यहाँ पे सॉरी a की वैल्यू हमारे लिए कितनी दी है 4 दी है, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। एलसीएम लिया, देखो नीचे कॉमन है तो ले लेंगे 1 + 1, इसको एज इट इज लिखिए। अब ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा हमारा प्लस का 4 अपॉन में प्लस का 4, 2 + 2 कैसा हो जाएगा, देखो 2 + 2 हमारा कैसा हो जाएगा इस तरीके से, और 4/4, तो इन दोनों कैंसिल कर रहा है तो हमारी कितनी आ रही 1 आ रहा है, मतलब इसका सम ऑफ 0 तो इक्वल आ रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 चेक कर लेते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में क्या होता है c/a। तो अल्फा कितना दिया हमारा 1/2, हमने लिख दिया 1/2। बीटा कितना दिया, बीटा भी हमारा दिया 1/2 इक्वल टू, ये क्या कांस्टेंट टर्म c, कांस्टेंट टर्म हमारे कितनी दी है 4, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास 1 दी है, सॉरी ये 1 है, कांस्टेंट टर्म 1, और ये a है, a हमारे पास कितना दिया है 4, तो हमने लिखा 4, इनका इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा इक्वल टू में 1/4। हमारा ये भी कैसे आ रहा है इक्वल है, इसका मतलब ये भी हमारी कैसी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल सही है। तो अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का 3 करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे इसको क्वाड्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। देखो सबसे पहले डिग्री वाइज ऑर्डर करते हैं, सबसे बड़ी डिग्री कितनी है 6x², फिर उसके बाद डिग्री चेक करेंगे तो किसकी आ रही -7x की आ रही, फिर उसके बाद 3 को लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म को लिखते हैं और इक्वल टू में हमारा क्या हो जाता है 0। अब हमने इसको क्वाड्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दी है। अब क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों का इंटू करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों करेंगे 18 आ रहा है इंटू करने पर। अब 18 आ रहेगा, 6 × 3 किया तो हमारा कितना आ रहा है 18।
अब हमको इसको इसी 7 को डिवाइड करना है किसमें, ये प्लस माइनस करने पे आना चाहिए हमारा 7 और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए हमारा 8, इंटू करने पे कितना चाहिए 8, प्लस माइनस करने पे हमारा कितना चाहिए 7 आना चाहिए। तो इसलिए हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले छोटी टर्म से निकालते हैं, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 2 से किया तो 9 से बचा, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 और 1। अब देखो इन दोनों का इंटू किया कितना हो रहा है 9, 9 माइनस 2 कर रहा है तो हमारे लिए कितना आ रहा है 7, 9 इंटू 2 कर रहा है तो हमारे लिए कितना मिल रहा है 18। तो मतलब 9 और 7 हमारे लिए सही टर्म है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 6x² को एज इट इज लिखा, ये माइनस साइन एज इट इज लगा है और ये हमारा जो x था ना उसको भी एज इट इज लिखा है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा 7 था इसको किस में कर सकते हैं 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 लिख देंगे जी, यहाँ से निकाल लिया जो 9 और 7, तो 9 माइनस 2 करें तो हमें 7 मिल रहा है और ये -3 को एज इट इज निकाला और यहाँ पे ये क्या जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। आप क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसका मल्टीप्लाई कीजिए -x का, -x इंटू 9 -9x, -x इंटू -2 प्लस माइनस माइनस कैसे प्लस 2x और ये -3 इज इक्वल टू में हमारा हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब इनके क्या करते हैं, दो के पेयर बनाते हैं, इनमें से कॉमन देखते हैं क्या क्या आ रहा है। देखो कॉमन कैसे है, देखो 2 इंटू 3 और ये कितना बनता है 3 इंटू 3, देखो इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है और एक x कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो हम 3x को कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना हमारा 2x, 2x² देना और यहाँ कितना बचेगा ये माइनस साइन और यहाँ पे कितना बच रहा है हमारा 3 अकेला बच जाएगा और यहाँ पे प्लस। अब देखो यहाँ से हम कॉमन क्या सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते तो मतलब 1 और यहाँ पे भी क्या जाएगा 2x - 3, देखो यहाँ पे पीछे माइनस तो हमने एज इट इज लगा। देखो ये दोनों को हमें सेम बनाना पड़ते हैं, इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल जाएगा हमारे लिए 2x - 3, तो हमने 2x - 3 कॉमन ले लिया। अब बचा क्या 3x + 1 और इक्वल टू में 0। अब एक बार इसके साथ 0 लगाएंगे, क्या लिखेंगे 2x - 3 इक्वल टू में 0, यहाँ पे लिखेंगे 3x + 1 इक्वल टू में 0। अब इसको पहले करते हैं 2x, ये 3 को साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव 3 हो जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या होगा डिवाइड में, ये पहला निकाला गया। ऐसे ही इसमें करेंगे 3x, ये 1 को साइड ले जाएंगे तो हमारा -1 का हो जाएगा। अब ये x मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे कर देंगे डिवाइडर में। तो इस तरीके से हमारी 2 वैल्यू निकल आई। अब इनको क्या करना है वेरीफाई करना, तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल और a की वैल्यू, तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हमारे पास ये निकाली थी, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या ला रही 6x² - 7x - 3, इस तरीके से आ रही थी। तो हमारी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 और c की वैल्यू हमें यहीं से मिल जाएगी -3। देखो इतना आया समझ में। अब अल्फा बीटा लेट कर लेंगे, इनमें से एक किसी को अल्फा मान लेते हैं। हमने मान लिया 2/3 क्या 2/3/2 क्या अल्फा और बीटा क्या मान लिया 1/3, 1/3 हो गया हमारा बीटा हो गया। ठीक है, अब सम ऑफ 0 देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा देखते हैं। सबसे पहले अल्फा ऑफ बीटा क्या होता है -b/a, ये हमारा क्या होता है सम ऑफ क्या होता है सम ऑफ 0 होता है। ठीक है, तो अल्फा कितना दिया 3/2 और ये माइनस साइन इसलिए -1/3 इज इक्वल टू में क्या रहा ये माइनस साइन एज इट इज। बी की वैल्यू कितनी दी है 7 और ए की वैल्यू कितनी दी है 6। अब क्या कर देंगे इसको एलसीएम लेंगे, तो हमारा कितना आएगा 6 एलसीएम आएगा। ठीक है, अब इसके साथ इंटू कर देंगे 9 - 2 इज इक्वल टू में क्या आएगा -7। देखो जब 2 नंबर का एलसीएम लेना पड़ता क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो और नीचे का इंटू, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दोनों का और नीचे इंटू कर देना है, इस तरीके से हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो इनमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना -7/6, दोनों सेम आ रहा है। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे इक्वल आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में क्या आता है C/A, अल्फा इंटू बीटा C/A। अल्फा कितना दिया है 3/2 इंटू बीटा कितना दिया -1/3 इक्वल टू में C कॉन्स्टेंट टर्म -3 अपॉन में क्या दिया है और 6, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये हमारे लिए 6 दिया है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 अपॉन में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 2 × 6 किया इज इक्वल टू में क्या आ रहा है -1/3 × 6। इसको और कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1/2 -1/2 इज इक्वल टू में -1/2 सेम आ रहा है। इसका मतलब ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है सही है। तो अब हम करते हैं इसका फोर्थ। तो अब हम करेंगे फर्स्ट का फोर्थ। देखो फर्स्ट के फोर्थ में क्या दिया गया है, इसमें टोटल 2 टर्म्स है। क्या दिया है जो हमारे फर्स्ट के फोर्थ है इसमें सिर्फ 2 टर्म है, देखो 3 टर्म्स नहीं है। अब इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, अब देखो इसमें से हम सिंपल करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, यहीं से डायरेक्ट कॉमन क्यों ले लेंगे, हमारे 4 टर्म्स बनाना पड़ती है। हमारा टारगेट क्या रहता है 4 टर्म्स, लेकिन इसमें ऑलरेडी 3 टर्म्स रहती हैं तो हमें क्या करना पड़ता है 2 के पेयर। जब इसमें ऑलरेडी 2 है, जब ऑलरेडी 2 टर्म्स है तो हम सीधा क्या ले लेंगे यहीं से कॉमन लेंगे। देखो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं 4 × u माइनस 2 × 4 × u, इस तरीके से दिया है ये क्वेश्चन। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखना पड़ेगा सबसे पहले हमें यहाँ करेंगे सॉल्यूशन
4u² माइनस 8u इक्वल टू में 0 लगाना पड़ेगा। अब बना लिया हमने क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे 4u को किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 इंटू यू माइनस 8 को किस तरीके से लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 4 इंटू यू इज इक्वल टू में 0। देखो हमने इससे इतना ही क्यों तोड़ा, क्योंकि हमको पता है कि 4 कॉमन आ जाएगा। देखो 4u दोनों में देखो इसमें से भी 4u कॉमन आ रहा है, ये 4u कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ से लिख देंगे 4u। अब यहाँ पे क्या बचेगा, u अकेला बचा, देखो यहाँ से u बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा -2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। अब आप कहोगे इसमें प्रोडक्ट क्यों नहीं लगा, देखो 2 टर्म्स थे इसलिए हमने नहीं लगाया, और हमको पता था इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, या तो हमारे पास कॉमन नहीं ले सकते तो हम और कुछ सोचते। जब आपके पास 3 टर्म्स हो तभी आपको इस तरीके से फैक्टराइजेशन वाला यूज करके 0 फाइंड करना। अब देखो इनमें से क्या होगा, एक बार ये देखो ये अलग इक्वेशन वाली है, एक ये अलग वाली, मतलब कि देखो एक तरीके से ये अलग ही तो है, ये इंटू करने पे इस तरीके से ये अलग ब्रैकेट का है और ये अलग ब्रैकेट का है, तो एक बार इसके साथ 0 रखेंगे, एक बार इसके साथ, तो इस तरीके से एक बार इसके साथ 0 रखेंगे एंड दूसरी बार u-4 इज इक्वल टू में 0 रखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला 0 क्या आ जाएगा, अपॉन में 4 इक्वल टू में देखो इस तरीके से हो जाएगा, जब 4 डिवाइडेड में जाएगा तो u की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 0 आएगी। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही करेंगे तो 8 की u की वैल्यू कितनी आ रही, 2, तो हमारे 2 जीरोस आ रहे हैं। पहला कैसा आ रहा है हमारा, पहला क्या आ रहा है हमारा 0, दूसरा आ रहा है 0। सबसे पहले करेंगे ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और हमारा पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0, सब प्लस के फॉर्म में रहती है हमारा। और क्या रहा है हमारा 8u माइनस 4u² माइनस 8u इक्वल टू में यहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे, एक क्वेश्चन लिखा है हमने। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे a की वैल्यू हमारी कितनी आ रही, 4 आ रही, b हमारे पास वैल्यू दी है 8 आ रही है, -8 आ रही है, क्योंकि कितनी आ रही है, -8 आ रही है। हमारे तो सारे पॉजिटिव, और c हमारे पास नहीं दिया तो उसका मतलब हमारा c कैसा है, 0 है। अब क्या करेंगे, वेरीफाई कर रहे हैं हम, क्या कर रहे थे जी, वेरीफाई कर रहे थे। क्या करेंगे, रिलेशनशिप किसका था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट का, जीरोस एंड कोफिशिएंट किसका, जीरोस और कोफिशिएंट का फाइंड कर रहे थे। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं हम सम ऑफ जीरो किस तरीके से लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में लिखते हैं -b/a। इतना समझ में आया। अल्फा, हमारा अल्फा की वैल्यू कितनी आई, सबसे पहले लेट करना था हमको, क्या करना है यहाँ पे लिख देंगे लेट, ए को अल्फा मान लेंगे, अल्फा क्या मान लेंगे हम 0, बीटा मान लीजिए, चलो इस बार हमने बीटा 0 मान लिया, बीटा लिख लिया तो, और यहाँ पे अल्फा को मान लेंगे हम, कितना मान लेते हैं 2 मान लिया। ठीक है, अब अल्फा हमारे पास अल्फा कितना आएगा 2 + 0, बी क्या है -b। ठीक है, हमने माइनस साइन लगाया, और इस बार हमारे लिए b की वैल्यू कितनी दी है, इस बार हमारे पास b की वैल्यू दी है 8, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 8 लिख लेंगे, ये माइनस की वैल्यू -8 लिखा, अपॉन में a की वैल्यू कितनी लिखेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू 4 है तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। देखो 2 + 0 तब भी हमारा क्या आएगा 2 ही आएगा, ये माइनस माइनस कैसा हो जाएंगे हमारा +8 अपॉन में 4, ये इससे कैंसिल करेंगे तो कितना बच रहा है 2 इक्वल टू में 2, हमारा सम ऑफ जीरोस इक्वल आ रहा है। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में क्या होता है c/a। अल्फा हमारे पास कितना दिया है 2 दिया है, बीटा हमारा 0 दिया है, इज इक्वल टू c हमारा क्या दिया है 0 दिया है, अपॉन में क्या दिया a कितना दिया हमारा 4 दिया है। देखो इतना समझ में आया, 0 × 2 0, जब 0 के नीचे कोई सा भी नंबर आ जाए तो क्या होता है 0 होता है। यदि हमारा इस तरीके से आ जाता 4/0, इसका मतलब क्या हो जाता है इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन बोल सकते थे, लेकिन 4/0 क्या होता है हमारा 0 होता है, मतलब हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी इक्वल आ रहा है। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का ही। तो देखो अब हम करेंगे इसका फर्स्ट का 5, इसमें क्या दिया t² - t, देखो क्या दिया t² - t। देखो हमारे पास 3 टर्म रहती थी जब हम 4 टर्म करते थे, इसलिए हम क्या करते प्लस माइनस, लेकिन इस बार भी हमारे पास 2 टर्म दिए हैं तो इस बार भी हम क्या करेंगे डायरेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कब हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट, जब हम इसके पीछे 0 लगा देंगे, इस तरीके से हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब देखो t, ये हमारा t है, अब ये t² है और ये उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 15 था, उस साइड आया तो +15 था। अब यहाँ से t से हमने स्क्वायर हटाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा √15। अब जब यहाँ से हमने रूट हटाया था तो हमारी t की वैल्यू कैसी हो जाएंगी 2 + -t। जब हमें यहाँ पे क्या था ये हमारा स्क्वायर था, जब वहाँ पे यहाँ से ये स्क्वायर था, इस स्क्वायर को हटाया तो हमारी वैल्यू कैसी आना चाहिए
प्लस माइनस की 15 आएंगी। कैसी आएंगी? टी की वैल्यू प्लस माइनस की 15 आएंगी जब हमारी रूट हटाएंगे। ये 15 का यहाँ से रूट हटाएंगे तो 15 आएंगे। देखो दो वैल्यू मिलेंगी प्लस माइनस की, तो एक को मान लेंगे। देखो टी इज इक्वल टू पहली वैल्यू को हमने मान लिया पॉजिटिव हो जाएगी 15 और दूसरी वैल्यू को मान लिया हमने नेगेटिव 15 हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको क्या करते हैं हम क्वाड्रिक पॉलिनोमियल से कंपेयरिंग करेंगे। हमारी क्या थी? टी ये इस तरीके से हमारी पॉलिनोमियल थी। तो सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी दी है? ए की वैल्यू देखो यहाँ पे बन दी है टी जे ए स्क्वायर। देखो इसी से कंपेयर करेंगे। बी की वैल्यू कुछ नहीं है तो मतलब 0। सी की वैल्यू हमारे लिए कितनी दी है? -15। देखो इतना समझ में आया। अब इस तरीके से अब रिलेशन फाइंड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो सकता है? बी माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा हमारे पास कितना दिया है? ये √15। यहाँ पे लिखेंगे अल्फा √15 और बीटा को क्या मान लिया हमने? देखो पहले को मान ली लेट, यहीं पे कर लेते हैं लेट अल्फा। अल्फा हमने क्या मान लिया? प्लस √15 और बीटा को मान लिया हमने इज इक्वल टू माइनस √15। ठीक है, तो हमारा बीटा क्या हो गया? -15 रूट। और यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी कितना दिया? यहाँ पे लिखेंगे 15, हमने लिखा 15। ए हमारा कितना दिया है? 1 दिया है। ठीक है, सॉरी बी ऊपर हमारा 0 था, ये माइनस बी हमारा कितना दिया है? 0 और ए कितना दिया? 1। देखो ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 0 इक्वल टू में 0, मतलब हमारा ये सम ऑफ 0 इक्वल आ रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या आ रहा है? C अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ 0 हमारा क्या होता है? C अपॉन एफ 0। तो क्या करेंगे? √15 इंटू माइनस √15। ये हमारे दोनों जीरो से लिख दी। अल्फा 15 बीटा -15 इज इक्वल टू सी। ये सी की वैल्यू कितनी है? -15 और ए हमारा कितना आ रहा है? 1। तो फिर √15 इंटू 15, रूट को हटाएंगे। √15 इंटू 15 कितना हो जाएगा हमारा? 15 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, और ये माइनस साइन था इसलिए एक माइनस यहाँ पे भी जाएगा और ये भी हमारा कैसा होगा? 15। ये भी हमारे दोनों कैसे आ रहा है? इक्वल आ रहा है। हमने इनको वेरीफाई कर दिया। तो अब हम करते हैं इसका 6th पार्ट। तो देखो अब हम करते हैं इसका 6th, फर्स्ट का 6th जो कि लास्ट रहेगा। देखो सबसे पहले क्या करते हैं? ये हमारे पास इक्वेशन दी है। सबसे पहले इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में क्या कहते हैं? क्वाड्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इसको क्या कर लिया? क्वाड्रिक इक्वेशन में। अब देखो 3 वेरिएबल है, पिछली बार 2 थे इसलिए हमने डायरेक्ट किया थे। 3 है तो मतलब हमें 4 करना पड़ेगा क्योंकि 2 का फिर पेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आएगा? 12। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। और प्लस माइनस करने पे हमारा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्स की वैल्यू कुछ नहीं है तो मतलब 1 हुई। प्लस माइनस करने पे हमारा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इसी नंबर से अब फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, अब इसका फैक्टर करेंगे तो हमारा कितना, थोड़ा दूर लिखते हैं। यहाँ पे फैक्टर किया हमने, यहाँ किया फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 6। फिर अगेन 2 से करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 3 और 3 से किया तो 1। अब देखो इन दोनों का इंटू किया, थोड़ा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसे ही हो करेंगे ये क्वेश्चन। यहाँ पे कितना? 4 - 3, तब हमारे पास कितना आ रहा है? 1। यदि 4 में से हम 3 को माइनस करेंगे 1 आ रहा है और हम 4 × 3 कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। तो मतलब 4 और 3 को ले सकते हैं। तो हमने देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसको एज इट इज लिखेंगे 3x²। ये माइनस साइन था, हमने माइनस साइन को भी एज इट इज लिखा। और जो हमारा x था इसको भी एज, यहाँ पे जो 1 था क्या था? जो यहाँ पे 1, जो यहाँ x की वैल्यू पे यहाँ पे क्या था? कुछ 1 होगा, ये 1। अब उसकी जगह, ये 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 4 - 3। 4 - 3 करेंगे तब भी हमारा क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। 4 टर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है तभी तो हम कॉमन पेयर बना पाएंगे। अब देखो अब क्या करते हैं? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। 3x² माइनस, अब इसका देखो -4x माइनस x इंटू 4x तो -4x माइनस माइनस कैसा हो जाएगा? +3x हो जाएगा। और ये -4 इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं? इन दोनों के पेयर बनाते हैं, कॉमन। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? देखो 3 और 4 तो ले नहीं सकते, सिर्फ x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3x - 4 इतना बचा। अब इसके अंदर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? कुछ भी नहीं ले सकते, तो मतलब 1 अकेला लिख देंगे यहाँ। 1 बचेगा क्या? 3x - 4 इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये देखो इन दोनों क्वेश्चन, इन दोनों पे जो दो टर्म बन रही ना, इन दोनों टर्म्स कॉमन क्या ले सकते हैं? 3x - 4, तो हमने 3x - 4 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारा? x + 1, हमने x + 1 और ये इक्वल टू में 0। अब क्या करेंगे? इसके बाद एक साथ 0 लिखेंगे और इसके साथ एक बार 0 लिखेंगे। ठीक है, तो हमने लिखी है x - 4 इक्वल टू में 0। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे x - 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? ये 4 को साइड ले जाएंगे, 3x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 4। और ये 3 × में था तो यहाँ पे डिवाइडेड में आ जाएगा तो 3/4/3 हो जाएगा। ऐसे ही 1, ये 1 को साइड ले जाएंगे तो हमारा कैसा हो जाएगा? -1 -1। तो आप क्या करेंगे? हमारी ये क्वेश्चन दी है, तो हमारी ये क्वेश्चन क्या दी थी? 3x
x प्लस 4। इस तरीके से तुम्हारी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और b की वैल्यू हो जाएगी कुछ नहीं है तो मतलब 1 और c की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब रिलेशन फाइंड करते हैं, वेरीफाई करा है जो हमारा प्रोडक्ट था ना इन दोनों को वेरीफाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट का। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, जो हमारा अल्फा यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा हमारा कितना हो जाएगा, अल्फा ले लिया हमने माइन कितना दिया 4/3। अल्फा हो गया हमारा 4/3 और बीटा हमने ले लिया -1/2। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी दी है 4/3, हमने लिखा 4/3। बीटा की वैल्यू कितनी दी है -1, तो हमने ये बी की वैल्यू -1, यहाँ पे क्या दिया सिर्फ 1 तो हमने लिखी 1। और ये ए की वैल्यू कितनी दी है 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 लिख दिया। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कॉमन 3 हो जाएगा 4 - 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा 1 - 3। तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा, सॉरी हमारा ए कैसा था यहाँ पे -1 होता, तो यहाँ पे भी हमारा कैसा होगा -1 होगा। यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस कैसा हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा क्या चाहिए 1/3 इक्वल टू में 1/3। हमने LHS कर मतलब सम ऑफ जीरोस दिखा दिया, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिखाएंगे इक्वल दोनों की। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है C/A। प्रोडक्ट ऑफ देखो सम ऑफ अल्फा कितना दिया 4/3, हमने लिख दिया 4। बीटा हमारा कितना दिया -1 और C की वैल्यू कितनी दी है -4। ए हमारे पास कितना दिया है 3। देखो 1 का इंटू करेंगे तो कितना होगा -4 -4/3 इज इक्वल टू -4/3। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 खत्म होता है। तो अब हम करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद जो पास नंबर्स दिए गए, हमको क्या करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड क्या करना है। हमारे पास गिवन क्या है सम ऑफ एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास गिवन है रिस्पेक्टिवली। मतलब ये सम ऑफ जीरो और रिस्पेक्टिवली मतलब पहले सम ऑफ जीरो है फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। तो देखो हमारे पास इसको दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हमारे सम ऑफ जीरो क्या होते हैं अल्फा प्लस बीटा, कितना गिवन है सम ऑफ जीरो 4। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे पास कितना है, ये हमारा क्या दिया -1 प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। देखो पहला तो इस तरीके से कि आप अपने फॉर्मूले लगा दो, ये क्या होता है x² माइनस x सम ऑफ जीरो। हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था किस तरीके से फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ जीरोस और यहाँ पे क्या रहता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू में क्या हो जाता है जी। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं किस तरीके, x माइनस सम ऑफ जीरो क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू में ये इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बस सिंपल वैल्यूज पुट करना है, x² को एज इट इज लिखना है, ये सबसे इजी तरीका है। इसके बाद दूसरा तरीका हो कभी आप फॉर्मूला भूल जाओ इस तरीके तो आप उससे ही फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या है x की जगह हम एज इट इज लिखेंगे, सम ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, ये हमारा सम ऑफ जीरो हो जाएगा। ये इस तरीके से बीटा कितना हमारा अल्फा इंटू बीटा गिवन है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 है, हमने लिख लिया 4 और ये यहाँ पे प्लस ये कितना दिया हमारा -1 तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1 इक्वल टू में 0। ये देखो अल्फा इंटू बीटा आई हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या बचे x² माइनस x/4 -1 इक्वल टू में 0। नीचे हमारा कोई नंबर नहीं होना चाहिए तो हम LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4x माइनस x, इसका भी साथ इंटू हो जाएगा 4/0। ये हमारा क्या हो जाएगा अपॉन में 4 होगा, 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारी ये इस तरीके से हमारी क्या बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो एक तो ये तरीका रहता है और दूसरा किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या जाता है हमारा -b/a होता है हमारा। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1/2 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा -b/a। इसका मतलब क्या होगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है C/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे पास कितना दिया -1, ये किसके इक्वल होता है C/a। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, कॉमन हमारा a आता है कॉमन में, तो हमें नीचे जो कॉमन आता है उसको सेम बनाना पड़ता है। जैसे इसमें कॉमन क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो देखो a अलग अलग a की वैल्यू रही, जो हमारा कॉमन a आ रहा है ना, देखो c अलग वैल्यू इसमें b अलग वैल्यू, कॉमन क्या आ रहा है a, तो सबसे पहले a को सेम बनाएंगे, यहाँ इंटू करेंगे तो ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा। अब देखो ये दोनों 4 हो जाएंगे, तो देखो यहाँ पे करेंगे तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4/c और ऐसी हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/a, इस तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 4 और b की वैल्यू हमारी देखो यहाँ पे कितना था, ये b की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी -1, क्योंकि देखो ये हमारा माइनस साइन था, यहाँ पे पॉजिटिव साइन था इसलिए माइनस साइन हो जाएगा यहाँ पे।
और सी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये सी क्या हो जाएगी हमारा 4, ये -4 हो जाएगा। देखो इस तरीके से हमारी सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू में 0। ये होती है हमारी ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे तो हमारी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4x, और यहाँ +1, और b की वैल्यू कितनी आ रही 1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1, b की जगह 1 और c की जगह -4 इक्वल टू में 0। आप इस तरीके से भी फाइंड करके लिख सकते हो। देखो दोनों से सेम आ रहा है, 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है। देखो वैसे इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये इजी है, सीधा फॉर्मूले में पुट करना है। यदि आप कभी भूल जाओ तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम करेंगे। पहले हमारा अल्फा ये हो जाए, देखो पहले क्या दिया सम ऑफ 0, फिर दिया प्रोडक्ट ऑफ 0 रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले हमारा सम ऑफ 0 क्या है अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा सम ऑफ 0 हो जाएगा, और कॉमा प्रोडक्ट ऑफ 0 हमारा क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की, ये हमारा स्टैंडर्ड, इससे हम कंपेयरिंग करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर रखेंगे, ये हमारी फॉर्मूला आएगा एक तरीके से। तो हमारा x² की जगह एज इट इज़, ये -x था एज इट इज़ लगा। अब x की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है √2 प्लस, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है 1/3। अब हम क्या करेंगे इनका एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस, अब इसके साथ करेंगे देखो 3x √2 प्लस 1 इक्वल टू में 0 अपॉन में √3, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कैसा 0, तो हमें यहाँ पे लेंगे 3x² माइनस, पहले क्या लिखते हैं 3√2x प्लस 1 इक्वल टू में 0, ये हमारी हो जाएगी। देखो ये हमने सिंपल तरीका है। अब दूसरा तरीका से हमारा क्या रहता है, सबसे क्या रहता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना दिया √2 इज इक्वल टू में √2 दिया -b/a, और फिर उसके बाद लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या देता है c/a, तो अल्फा अपॉन बीटा कितना दिया यहाँ पे लिखिए 1 और 3 इज इक्वल टू में c/a। देखो अब कॉमन क्या है हमारा a, यहाँ पे a की वैल्यू देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a की वैल्यू यहाँ पे अलग आ रही है, यहाँ पे अलग आ रही है, दोनों में सेम बनाएंगे। क्या सेम बना सकते हैं, यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो हमारी b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी √3/2, ये b की वैल्यू हो जाएगी, और a की वैल्यू हमारे लिए क्या मिलेगी 3, और c की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आ रही 1। सबसे सिंपल है, आपको इसको कॉमन बनाना है, ये टर्म को कॉमन बनाना है a को, इस तरीके से हो जाएगी। और सीधा हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक, एक मिनट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0। अब हमारी a की वैल्यू कितनी आई है 3, a की, और x² एज इट इज प्लस b की वैल्यू देखो हमारी नेगेटिव होगी, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस, ये इस तरीके से प्लस c की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1 इक्वल टू में 0। देखो क्या इससे सेम आ रही है, देखो हमारी दोनों तरीके से भी सेम आ रही है। तो अब हम करते हैं इसका थर्ड। तो देखो अब हम करेंगे थर्ड। सबसे पहले क्या दिया हमारा सम ऑफ 0 क्या हो जाएगा, सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या हो जाएगा हमारा √5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ 0। अब देखो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है x² माइनस x, और क्या होता है ये हमारा फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे लिखते हैं प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फार्मूला होता है। देखो इसको ही शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं हम x² की वैल्यू माइनस x को एज इट इज, हमारा सम ऑफ 0 क्या है 0 आएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है हमारा √5 है, हमने यहाँ पे √5 लगा दिया, और इक्वल टू में क्या लगा दिया 0। तो हमारा क्या हो जाएगा x² प्लस, ये तो 0 है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखेंगे x², ये तो पूरी क्वेश्चन हमारी 0, यहाँ ये माइनस साइन होगा और ये प्लस साइन, और यहाँ पे क्या बचेगा √15 इज इक्वल टू में 0। तो ये हमारी क्वेश्चन कैसी बन जाएगी x² माइनस 15। देखो इतना समझे ये किस तरीके से बनेगा, ये देखो ये इसको एज इट इज, यहाँ पे 0, तो हमने बस 0 की वैल्यू पुट कर दी है, क्या कर दी हमने पुट कर दी है, इसलिए हमने जो इसको इस तरीके से लगाया, और इक्वल टू में हमारा क्या होगा 0, तो यही बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम देखो यहाँ से अब दूसरी तरीके से करते हैं, मेथड 2 है जी हमारा, कैसे मेथड 2 है, ये मेथड सेकंड से कर रहा है। ठीक है, तो अल्फा क्या होता है b माइनस a, ये होता है, तो अल्फा और अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या दिया है 0 दिया है, तो यहाँ पे क्या दिया माइनस b होता है यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे हमारा बीटा देखो, अब b की वैल्यू हमारे लिए फाइंड करना है, तो यहाँ पे लेके b/a, तो यहाँ पे तो देखो 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1,
देखो 0/1 क्या होता है, 0 होता है। यदि 1/0 हो जाता तो इनफाइनाइट होता। तो इसलिए यहाँ पे ए की वैल्यू तो बी की वैल्यू तो हमें पता चला ही 1, लेकिन अल्फा इंटू बीटा से और चेक कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा से चेक करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा। तो हमने लिख दिया C/A। देखो इतना समझ में आया, क्या लिख दिया C/A। अब प्रोडक्ट ऑफ जी कहते हैं √5, तो हमने यहाँ लिख दिया √5 = C/A। इस तरीके से यहाँ पे बना जाएगा। देखो यहाँ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ये सबसे हमें कॉमन वाली वैल्यू चेक करना पड़ेगी, दोनों में 1 है। इसका मतलब क्या, हमारी बी कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है, और ए कैसा आ रहा है, हमारा 1 आ रहा है, और जो सी है वो सी कैसा आ रहा है, हमारा √5 आ रहा है। देखो सी √5 है तो हमारा सी कैसा आ रहा है, √5 आ रहा है। अब देखो इतना समझ में आया। अब देखो इसको कंपेयरिंग करेंगे तो हमारी ए की वैल्यू कितनी आ रही, 1x² प्लस बी कैसी आ रही, 0x प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे √5 = 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं s² प्लस √5 = 0। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसमें इतना ही सा था। देखो सेम आएंगे, हमेशा आपके सेम आएंगे। सॉरी यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन आ रहा है, क्यों? देखो ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा। हमारा ये प्लस का था, यहाँ पे कैसा होगा, प्लस साइन होगा। क्यों? ये हमारा √5 पॉजिटिव है, ये तो 0 तो इसके साथ था, इसलिए हमारा यहाँ पे भी साइन कैसा आ रहा है, प्लस आ रहा है। देखो इस तरीके से ये भी हमारे कैसे हैं, दोनों इक्वल है। अब देखो अब हम करते हैं इसका फोर्थ। तो देखो अब हम करते हैं इसका फोर्थ वाला। सबसे पहले क्या देंगे, सम ऑफ 0 निकालेंगे। सम ऑफ 0 क्या हो जाएगा, अल्फा और प्लस बीटा हमारा कितना हो जाएगा, 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा हमारा, तब भी 1 ही होगा। दोनों बार कैसे दिया, 1। उसके बाद क्या करते हैं, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट करते हैं। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा x² प्लस क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं x। फिर देखो यहाँ पे साइन, आपको ये साइन याद रखना है कि यहाँ पे हमको साइन प्लस का लिखना है या फिर माइनस का लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x²। उसके बाद यहाँ पे हमारा साइन कैसा रहता है, हमेशा माइनस का साइन होगा। यहाँ पे होगा x, फिर इसके बाद लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा = आपको ये साइन याद रखना है, हमारा ये माइनस का रहता है या फिर प्लस का रहता है, ठीक है। इस साइन को आपको हमेशा याद रखना, ये माइनस का होगा कि आपका प्लस का होगा। तो हमने x² को एज इट इज, अब x अल्फा प्लस बीटा कितना दिया यहाँ पे 1, और अल्फा इंटू बीटा भी हमारा क्या दिया, देखो यहाँ पे 1, तो हमने सेम एज इट इज लिख दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे x², यहाँ पे लिखेंगे x, और ये हो जाएगा +1 = में क्या हो जाएगा, 0। देखो इस तरीके से हमारा ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फाइंड कर ली। और मेथड 2 से भी हम आपको बताते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल में होता है, b/में -b/a के में, ये होता है। इतना समझ में आया। अल्फा की वैल्यू कितनी दी है, 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 = -b/a। अपॉन में भी कुछ नहीं है तो मतलब कैसा होता है, हमारा 1 होता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0 लिख के चेक करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या हो रहा है हमारा, C/a। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या हो रहा है हमारा, C/a। देखो इतना समझ में आया। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 C/a, तो अल्फा इंटू बीटा क्या दिया, 1, और C/a एज इट इज। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1। अब उसके बाद देखते हैं कॉमन टर्म, दोनों में सेम रहती है, तो हमारी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ -1 है तो हम यहाँ लिखेंगे -1, और c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारी 1। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन वैल्यू को सिंपल पुट करना है। देखो अब क्या कर रहे हैं, हम सिंपल पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1x², यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक देखो 1 की जगह लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे x² हो जाएगा। माइनस क्यों लगा रहा है, हमारा b कैसा है, -1 है, तो -x और +1 = 0। अब बताओ ये तब भी हमारे सेम आ रहा है। तो अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, सॉरी फर्स्ट का, सेकंड का फिफ्थ करेंगे अब। तो देखो अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट, कौन सा, सेकंड का फिफ्थ। देखो इसमें भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले सम ऑफ 0 क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएंगे, इस तरीके से हमारा ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, माइनस का साइन, यहाँ क्या होगा, -1/2, ये हमारा माइनस है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1/4, ये हमारा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। आप क्या लिख सकते हैं, बस इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला x², ये माइनस साइन आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आता है x, फिर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा = 0। देखो इतना समझ में आया। बस अब कुछ नहीं करना पड़ता, इनकी वैल्यूज रख दो। हम क्या करते हैं, x² - x। अब देखना यहाँ पे इसकी जगह सिर्फ ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमने लिख दी, और ये प्लस ये 1/4 एज इट इज लिख दिया। आप क्या करते हैं, इसको बस सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे x²। देखो ये माइनस माइनस कैसे हो जाएंगे, हमारा प्लस x/4 प्लस 1/4 = 0। अब देखो यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे, जब भी ऐसी क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो जाएगा 4x + 4 + 1 = 0/4। ये 4 इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा 0। यही हमारी कैसी हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी।
अब इसी को मेथड 2 से देखेंगे। क्या सेम को सबसे पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या दिया -1/4, तो हमने लिख दिया -b/4 इज इक्वल टू में क्या लिख दिया b अपॉन ए। इस तरीके से ये तो आपको अच्छे से आ ही गया होगा। देखो उसके बाद क्या लगाते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखते हैं, क्या होता है बी सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा क्या होता है सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हमारा 1/4, हमने लिख दिया 1/4 इज इक्वल टू में क्या लिख दिया सी अपॉन ए। दोनों में सेम कॉमन क्या आ रहा है 4, इसमें भी 4 कॉमन आ रहा है, और तो मतलब दोनों कॉमन टर्म हमारा 4 आ रहा है। दोनों में क्या है, जो देखो कॉमन में 4 आ रहा है तो इसका मतलब ए की वैल्यू हमारी 4 होगी, तो अब सारी वैल्यू क्या होगी सेम होगी। सी की वैल्यू 1 हो जाएगी और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये माइनस माइनस दोनों में कैंसिल, तो हमारा कैसा हो गया प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1 हो जाएगा। अब सीधा वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, ए की जगह 4 माइनस बी की वैल्यू कितनी पुट करना है, बी की जगह हम क्या करना है 1, बी की जगह हमने 1 पुट कर दिया। ये सॉरी यहाँ क्या होता है, ये इक्वेशन हमारी माइनस में, ये यहाँ पे प्लस होगा, ये तो ये सॉरी ये पिछले क्वेश्चन का लिखा रहेगा। देखो ए की जगह हम क्या करेंगे 4 पुट करेंगे, प्लस बी की जगह हमें क्या करना है 1, प्लस सी की जगह क्या करना है 1 इक्वल टू में 0। देखो कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम नहीं लिख रहे। देखो हमारे कैसे आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है। देखो इतना समझ में आया। तो अब हम करेंगे इसका लास्ट, जो कि हमारा कौन सा है 6th है। तो देखो अब हम करेंगे इसका लास्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट। देखो इसमें सबसे पहले हमारे पास सम ऑफ जीरो कितना दिया है, ये हमारा क्या हो जाएगा सम ऑफ जीरो, ठीक है 4 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो आपको पता क्या हो जाएगा 1 हो गया। इतना तो आपको अच्छे से करना है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, हमें फॉर्मूले में पुट करना पड़ता है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको पता ही हुआ। बस x की जगह हमें x² एज इट इज लिखना है, माइनस एक्स एज इट इज लिखना है। बस वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और इसकी जगह क्या कर देंगे 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब बस सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। ये आपके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो मेथड 2 से भी सिंपल है। क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में क्या करेंगे b अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया 4 इज इक्वल टू में, इस तरीके से यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो हम क्या लेते हैं 1 लेट कर लेंगे। अब देखो सेम, पर उसके बाद सीधा आपको क्या रखना अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में c अपॉन ए। ठीक है, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 1 इज इक्वल टू में c अपॉन ए एज इट इज, कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ 1। बस उसके बाद क्या करना पड़ता है, जो हमारा a है उसको कॉमन करना पड़ता है। दोनों में कॉमन आता है तो a की वैल्यू हम सेम एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दी हमने सेम एज इट इज। उसके बाद देखते हैं b की वैल्यू भी हमारी सेम एज इट इज हो जाएगी, हमने लिख दी 4। और c जो हमारा c है तो हमने यहाँ पे c को लिखा, c की वैल्यू भी हमारी क्या होगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब बस ये हमारी जो इक्वेशन है जो पिछली, अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे जो a की जगह क्या आ रहा है हमारा 1 मतलब x² प्लस b की जगह क्या आ रहा है 4, और प्लस c की जगह क्या आ रहा है 1। क्या हमारी सेम इक्वेशन आ रही है। देखो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या होता है हमारा 1 होता है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा -4 होगा, ये -4, तो हमारा यहाँ पे भी कैसा हो जाएगा -4। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम करेंगे इसके बाद चैप्टर नंबर 3। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।